हमारे साथ प्रोफेसर विवेक कुमार हैं, जेएनयू में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। इसके अलावा अमन सिन्हा हैं, नेता बीजेपी, और एमके वेणु, मैनेजिंग एडिटर फाइनेंशियल एक्सप्रेस। इसके अलावा महाबल मिश्रा भी हमसे जुड़ रहे हैं, कांग्रेसी नेता ओबी के जरिए, जिनसे हम सवाल करेंगे। और सबसे पहले घेरा कांग्रेस ने बीजेपी को। अमन सिन्हा हमारे साथ नेता बीजेपी मौजूद हैं आज पैनल में। अमन सिन्हा जी, सबसे पहले सवाल आप ही से होगा, किस तरह से इस बयान को देख रहे हैं आप? देखिए क्रांति जी, सुप्रीम कोर्ट ने इस एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया के बाद एक फाइनल जजमेंट दिया और ये कहा कि जो ये बंदरबाट हुई, जो ये एलोकेशन हुआ स्पेक्ट्रम का और कौड़ियों के भाव सरकार ने जो है स्पेक्ट्रम को बेच दिया, उसकी इलीगैलिटी तो सुप्रीम कोर्ट ने वहीं पे उसको स्थापित कर दिया। उस पर प्रश्न उठाना मुझे लगता है कि ये मेरी समझ से परे है। दूसरा बात, जो एग्जैक्ट जो क्वांटम ऑफ लॉस की बात हो रही है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने भी था, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के सामने भी था। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार इस फिगर को नहीं नकारा, ना ही इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो सीबीआई, जो सरकार की एजेंसी है, उसने भी इस फिगर को नहीं नकारा। तो अब इस पे अगर कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट जो उस सिस्टम का पार्ट था, वो आके अगर इस पे प्रश्न खड़ा करता है, तो आप उसकी बात मानेंगे या सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे? ये तो जनता अपने आप जो है इसका डिसीजन ले लेगी। लेकिन यहां पर मुरली मनोहर जोशी का नाम भी जोड़ा जा रहा है, और वो और ये भूमिका और उस मुलाकात के ऊपर भी सवाल उठाया है आरपी सिंह ने। क्रांति जी, मुरली मनोहर जोशी जी पीएससी के चेयरमैन हैं। पीएससी के चेयरमैन होने के नाते ही इज वॉचडॉग ऑफ ऑल दी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, और इस नाते उन लोगों की मीटिंग्स होते रहती हैं और उनका अधिकारी नहीं, उनकी ड्यूटी है कि वो इंश्योर करें कि कोई रिपोर्ट है वो अगर किसी समय पे कमिट की गई है तो उस समय पे पार्लियामेंट के सामने पेश हो जाए या पीएससी को सबमिट हो जाए। तो वो तो उनकी ड्यूटी डिस्चार्ज करने का उसका एक अंतरिम, एक इनहेरेंट पार्ट है। तो वो उन्होंने किया और ये मीटिंग्स होते रहती हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी विशेष बात हो गई, इसका बात का बतंगड़ बनाना चाहिए। नहीं तो आगे से कोई संवाद ही नहीं होगा सरकारी संस्थाओं के बीच में, काम कैसे होगा? महाबल मिश्रा जी, जो कहा उसमें कुछ गलत नहीं था। महाबल मिश्रा जी, आज कांग्रेस का रुख हमने बिल्कुल उलट ऑफेंसिव देखा, आक्रामक देखा सुबह से। आप क्या कह रहे हैं? अमन सिन्हा ने जो बात कही है अभी, निश्चित रूप से जो आरपी सिंह कहा, जो गाइडलाइन वो बनाए थे और गाइडलाइन जो बनाए थे उसके अप्रूवल नहीं मिला। दूसरी बात उन्होंने कहा, जो 2645 करोड़ रुपए का, 1000 करोड़ का जो घाटा था, उन्होंने एक फिगर दिया। सुप्रीम कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट, अभी मैं सुन रहा था सांसद साहब की बात, जो सुप्रीम कोर्ट में सीएजी की रिपोर्ट गया या सीबीआई उस आधार पर किया, लेकिन 26,000 करोड़ का ये इतना बड़ा अमाउंट कैसे हुआ, ये क्वांटम इतना बड़ा अमाउंट कैसे हुआ, इसकी जानकारी की बात है, ये इंक्वायरी की बात है। और जहां तक सीएजी और मुरली मनोहर जोशी की मीटिंग की बात है, मैं समझता हूं इस पर दबाव डाल के किया गया, जो आरपी सिंह जब कहे, तो इसकी इंक्वायरी का विषय है। ये सुप्रीम कोर्ट, ये तो कोई नहीं कहता था घटोला नहीं हुआ, ये तो घटोला हुआ या नहीं हुआ वो तो इंक्वायरी का विषय हुआ, उसमें बहुत सारी इंक्वायरी होना। लेकिन जो आरपी सिंह का उसमें भी तथ्य है और उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उनकी इंक्वायरी करके उसकी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होनी चाहिए और इंक्वायरी करनी चाहिए। लेकिन आपकी पार्टी ने तो आज सीएजी के ऊपर ही सवाल खड़ा किया फिर से। नहीं, बीजेपी, देखिए सीएजी आज वो ऑक्शन भी हुआ, आप देखे 10,000 करोड़ का हुआ। यदि इतनी बड़ी लॉसेस होती तो ऑक्शन में भी दिखाई देता ना। तो ऑक्शन होने के बाद ये प्रूफ हो गया है, जो लॉसेस 1,86,000 करोड़ का नहीं, ये ऑक्शन मैनिपुलेटेड है और ये फैब्रिकेटेड है। और पूरी फैब्रिकेट करके सीएजी विनोद राय से और जोशी साहब मिलकर ये फिगर बना के कांग्रेस को बदनाम करने की बात किया। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र का पर्दाफाश हो रहा है। वो अमन सिन्हा जी, मिश्रा जी बड़े सम्मानित संसद सदस्य हैं। मुझे पता नहीं चलता कि कभी हमारे इतने सम्मानित संसद सदस्य भी संवैधानिक संस्थाओं पे बिना किसी बेसिस के जो है उनको घसीटना चाहते हैं, उनको मलाइन करना चाहते हैं, उनका नाम खराब करना चाहते हैं। किसी ने बोला दबाव डाला तो दबाव डाला तो मान लिया। क्या दबाव डाला, उसका क्या बेसिस है कि आपने दबाव डाला? किसी ने भी दबाव डाला। और हमारे मिश्रा जी ये बता दें कि वो आरपी सिंह जी को ज्यादा बड़ा मानते हैं या फिर सीबीआई की पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको मानते हैं? तो ये बहुत ही मूलतः प्रश्न है, बहुत ही सिंपल साधारण सी बात है। मुझे लगता है किसी को भी समझ आ जानी चाहिए। और किसी का किसी से संवाद चल रहा है दो संस्थाओं के बीच में, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कटघरे में खड़ा कर देंगे। कल को आप बताइए कि कोई भी जो है पार्लियामेंट्री कमिटी और कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी सरकार का अंग कैसे काम करेगा बिना संवाद के?
लेकिन यहाँ पर मुरली मनोहर जोशी ने वापस आरपी सिंह के ऊपर ही सवाल खड़े किए। अब वो तो कोई भी खड़ा करेगा। जब उनको मौका मिला इतने समय तक, ना उन्होंने कभी जेपीसी में, ना कभी पीएसी में, ना ही इतने अपने रिटायरमेंट के दौरान उसके बाद में जो इतना लंबा समय था उसमें कभी भी उन्होंने कोई बात रेज नहीं की। नहीं, उन्होंने बात रेज की, उन्होंने चिट्ठी लिखी है बात, और कमेटी में जाके वो नहीं, उनका कोई मुझे नहीं लगता जेपीसी में उनका कोई भी डिसेंडिंग नोट है। जहां तक मेरी जानकारी है क्रांति जी, अगर आपके पास तथ्य है तो आप बता दीजिएगा। सुबह से ही जो उनका इंटरव्यू था उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि मैंने इस मुद्दे पर सवाल उठाया था, जिसके बाद बार मैं पेश हुआ था। एमके वेणु इसके बारे में और जानकारी। मेरा ये, मैं दो चीजें कहूंगा। एक, ये बात सही है कि सीएजी एक एक्टिविस्ट रोल, सीएजी के इंटेग्रिटी पे मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, मगर सीएजी पिछले 1-2 साल में एक्टिविस्ट तो हुआ है, और शायद उनके एक्टिविज्म का फायदा भी हुआ है, क्योंकि करप्शन वगैरह जो भी हुआ है, ये कोई कह नहीं सकते करप्शन नहीं हुआ उस पर। मगर ये जो 1,76,000 करोड़ फिगर सीएजी का था, ये तो तब से मीडिया भी जो एनालिसिस करी तब भी सब लोग कह रहे थे कि ये एक तो बहुत ही मतलब ज्यादा है, और इसका उसको कोई क्रेडिबिलिटी उस वक्त भी नहीं दे रहा था। और लोग कह रहे थे कि तब भी लोग बोल रहे थे कि शायद जो सबसे जो निचला फिगर उन्होंने दिया, एक 50,000 करोड़ दिया, 60,000 दिया, 1,06,000, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि सीएजी ने 3 फिगर दियो प्रिजम्पटिव लॉस के। मगर वो जो अल्टीमेटली जो अभी जो ऑक्शन हुआ है उसको आप देखेंगे, जो उससे जो रेज हो रहा है पैसा, वो सीबीआई का जो फिगर था 35,000 करोड़ के आसपास था, 30, उसके ज्यादा सबसे करीब है वो। ये एक बात है। तो सीएजी मेरे ख्याल इसमें एक फिगर दे सकती थी, एक क्रेडिबल फिगर दे सकती थी। ये अपने एक्स सीएजी जो कॉल साहब हैं उन्होंने भी कहा है, आपके चैनल में बोला है। और दूसरा, ये जो अभी जो आरपी सिंह जो मुद्दा उठा रहे हैं, ये बिल्कुल सही है कि पीएससी और सीएजी के बीच में संवाद होना चाहिए, जो अमन कह रहे हैं। पर मुझे इस बात का ताज्जुब हुआ है कि ये संवाद जो चल रहा था, ये रिपोर्ट फाइनलाइज होने से पहले चल रहा था। ये सीएजी की रिपोर्ट फाइनलाइज होकर फिर पीएससी को जाती है, उसके बाद संवाद होता है। आरोप लगाया कि रिपोर्ट फाइनल होने से पहले तो ये अप्रैल में हुआ, जबकि रिपोर्ट निकली थी नवंबर 2010 में, और अप्रैल में ये संवाद शुरू हो गया है। तो ये संवाद क्यों चल रहा था ये इनफॉर्मल लेवल पे, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मुझे दिखता है, क्योंकि ऐसा मैंने कभी पहले एग्जाम्पल नहीं देखा कि कोई रिपोर्ट जब बन रही हो उस वक्त सीएजी के ऑफिशियल्स संवाद कर रहे हैं पीएससी के चेयरमैन से। अब ये सीएजी इस मामले में पता नहीं उनकी नॉलेज थी, ये नहीं मुझे पता। तो ये मुझे थोड़ा ताजुब तो है। जिस तरीके से ये एक 1.25 लाख करोड़ के आंकड़े का जो तय हुआ है, वो जो ऑडिट हुआ, उसकी कार्यशैली पर आप कहीं ना कहीं अब संदेह हो रहा है इससे पूरे? उस वक्त तभी सभी बोल रहे थे कि 1,76,000 करोड़ जो 3 फिगर जो दिए थे, उस वक्त भी ज्यादातर लोग क्रेडिबिलिटी जो जिस फिगर की थी वो 40-50 वाले की ज्यादा थी। ये जो बाय एंड लार्ज मीडिया एनालिसिस, हालांकि ऑपोजिशन ने 1,76,000 को पकड़ा और सीबीआई ने 40 के आसपास का फिगर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी आंकड़े में कोई टिप्पणी नहीं करी थी, सुप्रीम कोर्ट उस इश्यू पे गया ही नहीं। पर वेणु जी, सुप्रीम कोर्ट में भी ये प्रश्न उठा और सरकार की तरफ से भी ये प्रश्न उठाया गया कि ये जो लॉस है ये इस एक्सटेंट तक नहीं है, प्रिजम्पटिव लॉस है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है दरकिनार कर दिया, खारिज कर दिया। देखिए, फिगर पे अराइव करना सुप्रीम कोर्ट का रोल भी नहीं है, पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कभी नहीं कहा कि ये जो फिगर जो इमर्ज की है सीएजी से, ये गलत है इन लाइट ऑफ दिस। हालांकि सरकार ने स्पेसिफिक प्रश्न उठाया था कि ये 1,76,000 करोड़ की फिगर है जिसका कोई बेसिस नहीं है, यही उनका एक मेन आर्गुमेंट था। तब भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि नहीं, ये फिगर जो है ये उसको उन्होंने दरकिनार या खारिज नहीं किया। दूसरे, मैं अपनी मित्र वेणु जी की बात पे कहना चाहूंगा, जो संवाद की बात कह रहे थे, जो फाइल नोटिंग्स भी मिले हैं उसमें यही मर्ज करता है कि डॉक्टर जोशी ने एज पीएससी चेयरमैन बस ये कहा कि ये रिपोर्ट जो है इसी समय तक सबमिट कर दें, जो कि पीएससी की ड्यूटी है वो करना, कि जो अगर रिपोर्ट एक समय तक कमिट हुई है कि इस समय तक पीएससी के पास सबमिट हो जाए, उसी के लिए उन्होंने कहा। और इसके अलावा कोई स्पेसिफिक ना कोई एलिगेशन है, तो इसका कोई बेसिस नहीं है। बस कुछ लोग क्योंकि कुछ कह दें, या कोई किसी तरह से चर्चा में आना चाह रहा हो, या मीडिया में आना चाह रहा हो, या क्योंकि किसी पॉलिटिकल पार्टी या सरकार के इन्फ्लुएंस में आ गया हो,
तो आप सब उसकी बात को तरजीह देने लगे, ये ठीक नहीं है, इससे संवैधानिक संस्थाओं का काम करना जो है बहुत बहुत दुभर हो जाएगा। तरजीह का फ्रेज हो गया जहां भ्रष्टाचार का पर्यायवाची कहीं ना कहीं हो गया। उस 2G का जिक्र होते ही हमने एक अलग तरह के आक्रोश को देखा आम लोगों में। अब जब ये जिस तरह से आज बयान आया है, क्या लगता है आपको इस पूरे मामले को देखकर इतने वक्त के बाद? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि बार बार यह कहा जा रहा है कि कोई संस्था पर प्रश्न उठा रहा है या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे कोई प्रश्न उठा रहा है। मुझे लगता है कि संस्थाओं पर प्रश्न तो उठेंगे ही उठेंगे, ये लाजमी है, और उसी से संस्थाएं सुदृढ़ होती हैं। आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न उठे तो वो सुदृढ़ हुआ और आज उसका परफॉर्मेंस कहीं अच्छा है, वरना लोग जानते नहीं थे कि इलेक्शन कमीशन भी है। तो आज अगर उस संस्था पर प्रश्न उठ रहा है तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर ये प्रश्न उठने लाजमी है, क्योंकि आपका जो फिगर है और जो पद्धति शास्त्र है, जो आप खुद कह रहे मेथोडोलॉजी है, आज वो स्वयं कटघरे में है। तो पद्धति शास्त्र पर और उसके रिजल्ट पर अगर कोई प्रश्न उठा रहा है तो इसमें मोटिव ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, लगता है कि आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। दूसरी बात है कि उनको कब ये इल्म हुआ कि उनको बोलना चाहिए, तो ये 2G कब घोटाले सामने आए, जबकि हो चुके थे, पुराने सरकार के घाटे क्यों ना खोले जाए फिर। तो ये जो प्रश्न है कि हमको कब अकल आई, हमको कब कॉन्शियसनेस आई, हमको नहीं बोलना चाहिए, मुझे लगता है कि ये जादती है। और जब जब प्रश्न इस तरह के उठ रहे हैं तो हमको बहस में जाना चाहिए, हमको ये दरकिनार करके और केवल क्योंकि आप ये देखिए कि कुछ आंदोलन उपजे उस पूरे 2G पे, कुछ लोग जेल गए, पूरी पार्टियों ने अपने मिनिस्टर को विड्रॉ किया। तो ये हमारी डेमोक्रेसी का एक्चुअली जिसे कहना चाहिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट था कि हम किसी पर लांछन लगा करके उसको किनारे कर सकते हैं। और आज फिर हम जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं, जिन पे प्रश्न उठाए गए थे, हम उन पे प्रश्न ना उठाएं, तो ये कुछ ज्यादती है मेरे ख्याल से। तो एक तरफा रवैया अगर हो सकता है, अगर उन जो सवाल उठाए जा रहे हैं CIG पर उसको अगर कटघरे में खड़ा किया जाए तो एक तरफा रवैया होगा, जैसा प्रोफेसर विवेक कुमार कभी कह रहे थे। लेकिन हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे इसी मुद्दे पर। फिलहाल ब्रेक पर जाने से पहले आपको हम बातचीत सुनवाते हैं। हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा ने बात की मुरली मनोहर जोशी से, जो कि PSC चेयरमैन है, जिनका नाम यहां पर RP सिंह ने सुबह लिया भी था इस पूरे अपने बयान में। 2G घोटाले पर CAG की रिपोर्ट को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। CAG के सदस्य रहे RP सिंह का यह कहना है कि PSC के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने न सिर्फ लोगों को अपने घर बुलाया है CAG से जुड़े, बल्कि जो रिपोर्ट है उसमें भी अपने हिसाब से फेरबदल कराया। हमारे साथ बात करने के लिए PSC अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी हैं। जोशी जी, RP सिंह का यह कहना है कि न सिर्फ रिपोर्ट में चेंज किया गया आपके कहने पर, बल्कि छुट्टी के दिन आपने CAG के अफसर्स को यहाँ बुलाया। देखिए, पहली बात तो यह है कि CAG की रिपोर्ट 2010 में आई और 27/10 को श्री RP सिंह ने आके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया और ये बताया कि रिपोर्ट ये है। उस समय उन्होंने ये नहीं कहा कि ये रिपोर्ट गलत है या मैं इससे असहमत हूँ, या ये कहा कि ये इस रिपोर्ट में मुझे जबरदस्ती मेरे हस्ताक्षर कराए, कुछ नहीं कहा, धड़ल्ले से बताया रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर है। उसके बाद भी जब कभी उस रिपोर्ट की समीक्षा के लिए गवाहियां ली गई, वो हाजिर हुए। कभी उन्होंने ये संकेत भी नहीं दिया कि वो इस रिपोर्ट की किसी भी एक बात से असहमत है। रिटायरमेंट के बाद अचानक उनको ये सूझा कि कुछ बोलें, क्यों बोलें हमारी समझ में नहीं आया। लेकिन जब वो हमने उनको साक्ष्य के लिए बुलाया था तो कांग्रेस के सदस्यों ने ये कोशिश की कि इनकी गवाही ना होने पाए और बहुत हल्ला किया, हंगामा किया। लेकिन तो इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं कोई योजना ऐसी थी कि इनसे कुछ CAG के ऊपर चार्ज लगवा दो, तब तो CAG के ऊपर ही था। लेकिन ये बात पहले आ चुकी है कि जो RP सिंह है उन्होंने अपनी जब रिपोर्ट जो फाइनल रिपोर्ट थी, ड्राफ्ट रिपोर्ट जो थी, माफ कीजिएगा, CAG की, उसमें उन्होंने जो फिगर था वो 1,76,000 करोड़ के फिगर से वो सहमत नहीं थे। इस बात का उन्होंने डिसेंट नोट भी अपना दिया हुआ था। बस वो दिया होगा तो CAG जाने, हमसे क्या मतलब उसका। ये नहीं, CAG के और RP सिंह के बीच में क्या चल रहा है इसका तो मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। अगर उनको आंकड़ों में कुछ थी तब्दीली हुई है तो उनको कहना चाहिए था कि ये बात, क्योंकि हमारे सामने जो बात आती है हम ये मानकर चलते हैं कि क्योंकि PSC एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है और वहाँ जो बात कही जाती है वो ये समझा जाता है कि वो शपथ पर कही जा रही है, तो उनको ये बात उस समय कह देनी चाहिए। बहुत से अफसरों ने कहा कि साहब हमने ये काम नहीं किया या हमने मना किया,
या हमने छुट्टी ले ली, हमने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन हमने ये काम नहीं किया। क्या दिक्कत है? बड़ी खबर में आज हम चर्चा कर रहे हैं आरपी सिंह के बयान पर, जो पूर्व डीजी हैं सीएजी में, और उन्होंने सवाल उठाए हैं किस तरह से 2G स्कैम जिसे हम जानते हैं उसमें किस तरह से जो लॉस है उसको कैलकुलेट किया गया। और उस बयान के बाद पूरी राजनीति एक बार फिर से गहमा-गहमी हमें दिखी। और दिन भर क्या क्या हुआ, एक नजर हम इस डिस्कशन पर जाने से पहले आपको दिलवाते हैं। बदलाव देखा अगर कांग्रेस की बात करें, हमारे साथ महाबल मिश्रा मौजूद हैं। महाबल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से बदनाम करने की साजिश एक चल रही है सीएजी, पीएसी और इस तरह की संस्थाओं की, हाल फिलहाल में हमने बहुत ऐसे बयान भी देखे कांग्रेसी नेताओं की तरफ से जो सीधे सीएजी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। आपको लग रहा है कि ये जो मामला है आप ही के बयानों को और सत्यापित करता है? बिल्कुल सत्यापित करता है। मैं तो समझता हूं सीएजी को रिपोर्ट से पहले बुला के बातचीत करने का क्या उचित था, पहला। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट या कहीं कोई फिगर में कोई चैलेंज नहीं किया, लेकिन सब उस दिन से ही आम जनता भी सोचा इतनी बड़ी फिगर नहीं हो सकती है। तो 2645 करोड़ का और 1,76,000 करोड़ पर पहुंचा 6 महीना में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन हुआ, कहीं ना कहीं इसको प्रजम्पशन किया गया और कहीं ना कहीं इसकी फिगर बढ़ाई गई। तो कहीं इसकी जांच का विषय है, इस पर डिस्कशन हो, जांच करे। और मैं पूर्ण वक्ता को स्वतंत्र है। आज जनता डेमोक्रेटिक कंट्री में रहता है, वो आवाज उठाने का हक रखता है। तो हमारे सांसद साहब कह रहे थे जो कि सीएजी को बदनाम करने की बात नहीं, बदनाम नहीं, जनता अपनी बात रख सकता है। और आरपी सिंह एज ए मैन, वो आज आम आदमी है, वो अपनी बात रखा, तो इसकी इंक्वायरी का विषय बनता है, इंक्वायरी कराना चाहिए। मिश्रा जी, आपको मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। मिश्रा जी, आपको उस पद्धति पर पहले प्रश्न क्यों नहीं उठाया आपने? ये प्रश्न कांग्रेस को पहले ही उठाना चाहिए था, और वो उनको उस पद्धति पहले भी उठाया था। नहीं, उस पद्धति शास्त्र का, जिस पद्धति शास्त्र से 1 लाख करोड़ पहुंचा गया, उस पर आपको फिर से जांच बैठा देनी चाहिए थी। उस समय आपने क्यों नहीं किया? उस समय भी हाउस में आई थी बात, तो उस समय ये कहा था इतना बड़ा फिगर क्रांति जी देखेंगे। उस समय डिस्कशन में पैनल में हम भी थे, उस समय ये आया था जो कि इतनी बड़ी फिगर हो नहीं सकती है। और इसका साबित हो गया, जो अभी ऑक्शन हुआ है उसमें साबित हो गया जो फिगर क्या आया है। तो मैं समझता हूं जो अभी जांच नहीं बैठाई आपने और प्रिजम्पशन फिगर आपने जांच नहीं बैठाई, दोनों में आपने जाए। लेकिन यहां पर महावल जी, सवाल ये भी है कि क्या 2645 करोड़ का घोटाला भी हुआ है कि नहीं? क्योंकि अभी हाल फिलहाल के जो बयान आ रहे हैं वो तो इस तरीके से आपके नेताओं के आ रहे थे कि वो भी कोई घोटाला नहीं है। चलिए, 1,76,000 का मामला तो सब्जेक्टिव है, जो कि अलग अलग जगह कॉन्टेस्ट किया जा रहा है। क्रांति जी, ये तो सुप्रीम कोर्ट का केस, सुप्रीम कोर्ट में घपला हुआ या नहीं, घोटाला हुआ नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई इसकी जांच कर रही है। लेकिन फिगर की जहां तक बात है, जो कि इलीगैलिटी एस्टैब्लिश हो चुकी है मिश्रा जी, अब क्या जांच होगी? कितनी बार जांच करवाएंगे? आप ही की एजेंसीज तो कर रही हैं। नहीं, आप अदालतों के 4 स्तर से होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल जजमेंट में इसकी इलीगैलिटी भी इस्टेब्लिश कर दी, इसका लॉस भी इस्टेब्लिश कर दिया। इसी वजह से लोग सजा काट रहे थे अंदर, जिनको अभी बेल मिल गई। नहीं, सुप्रीम कोर्ट फिगर पर टच नहीं किया सर। सुप्रीम कोर्ट में भी ये प्रश्न उठा था, शायद आपकी जानकारी में नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में भी ये प्रश्न उठाया था सरकार ने। आपको क्या लगता है कि सरकार अगर हर गली नुक्कड़ में प्रश्न उठा रही है तो कोर्ट में नहीं उठाया होगा? उठाया था। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये लॉस है, और वो कोर्ट सरकार के प्रश्न उठाने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको दरकिनार कर दिया सरकार के आर्गुमेंट। आज भी मैं कहता हूं, आज ऑक्शन हुआ, तो आज ऑक्शन जो हुआ, इतने बड़े ऑक्शन हुआ, तो वो फिगर टैली तो कर रहा है। अरे फिगर ही तो आप लोग टैली करवाना चाह रहे थे, इसीलिए तो नुकसान करवा दिया। बस फिगर टैली करवाने के चाहत में आप लोगों ने नुकसान करवा दिया। देखिए, आपकी मुस्कुराहट से सब पता चल रहा है क्या हुआ है। यहाँ पर वेणु, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम इस मुद्दे पर जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं आरपी सिंह द्वारा, वो हम देख रहे हैं तो हाल फिलहाल में जितने बड़े बड़े घोटालों की बात आ रही है, मोबाइल सर्विसेज को देखें तो वास्तविकता में 2G घोटाले के पहले
उसके दाम और टीजी घोटाला जो कहा जा रहा है उसके दामों में जमीन आसमान का अंतर है और कॉमन मैन को लोगों को फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ है। और उस फायदे का कांग्रेस को अगर चाहिए था कि वो कितना फायदा है उसका भी एक प्रेजेंटिव आइडिया लगा लेना चाहिए था और घोटाले का भी लगाया करके एक फायदा हुआ है। मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल, मैं डंके की चोट पर और बड़े ही इत्मीनान से और अपने होशो हवास में कह रहा हूं कि जिन लोगों को मोनोपोलाइजेशन था उनकी मोनोपोली टूटी उससे और मोनोपोली से जनता को फायदा हुआ है। इसको वो भुना नहीं पाए कांग्रेस वाले, ये उनकी गलती है। देखिए विवेक जी, मैं बताना चाहूंगा फैक्चुअली, कांति जी बस एक मिनट, जो 2G स्पेक्ट्रम का आवंटन हुआ उसमें से 90% कंपनीज ने तो उन स्पेक्ट्रम को अवेल ही नहीं किया, उसको बस अपने बाहर की जो है कंपनियों को बेच दिया, तो उससे जनता को कोई लाभ नहीं हुआ। और ये आर्गुमेंट जो है ये समझना बड़ा मुश्किल है कि घोटाला होने से लाभ होगा इसलिए और घोटाला होना चाहिए, तो अब इतनी थ्योरी देना जो है ये बड़ा दुभर हो जाएगा पूरे देश। मैंने ये नहीं कहा है कि घोटाले, मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने ये नहीं कहा कि घोटाले से और ऐसा ही इसी वजह से और घोटाला होना चाहिए। लेकिन जी इस पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को जारी रखते हैं और देखते हैं कि क्या कहना है कांग्रेस का इस पूरे मुद्दे पर। तो 2G घोटाले पर एक नए तरह से चर्चा शुरू हो गई है। आरपी सिंह के बयान के बाद आज सुबह बयान जब आया था और इस सेगमेंट में हमारे पास वक्त कम है, संक्षेप में अपने सभी मेहमानों से हम जानना चाहेंगे। एक सवाल हमारे जहन में आ रहा था प्रोफेसर विवेक कुमार की, अगर इस पूरे बयान में मुरली मनोहर जोशी का जिक्र नहीं करते आरपी सिंह और ये कि छुट्टी के दिन सीएजी के ऑफिसर जाकर उनके साथ रिपोर्ट बनाने में मदद करे, तो आपको लगता है कि इस पूरे बयान में शायद रंग थोड़ा कम रहता? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि एक्चुअली ये बहुत दिनों से सीएजी पर प्रश्न उठ रहा है और अब तो साफ हो गया है कि जो लोग वास्तविकता में क्या होता है कि लोग कह रहे हैं कि वो अब क्यों बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेट रिटायरमेंट के बाद ही ठीक से बोलता है और टीएन शेषन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब तक वो सरकार में थे टीएन शेषन कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जिस दिन वो इलेक्शन कमिश्नर बने उसके बाद वो स्वच्छंद थे और उन्होंने जो अपने हाथ दिखाए वो मुझे लगता है कि बड़े काबिले तारीफ थे। वेणु, सीएजी की कार्यपद्धति उनके वर्किंग के ऊपर रिडिफाइन कर सकता है अब, या चर्चा की जरूरत आपको लग रही है? इस पे एक डिबेट की जरूरत है, क्योंकि सीएजी ये जो प्रिजम्पटिव लॉस जो है कॉन्सेप्ट, इस पे एक अच्छे सेफ मेथोडोलॉजी जो सारे और भी ऑब्जेक्टिव्स को, सारी ऑब्जेक्टिव्स को साथ लेके चले कि भाई एक चीप रिसोर्स लोगों के हित में जाए और सरकार का रेवेन्यू भी प्रोटेक्ट हो, तो एक जरूरी है कि अभी हमारी इंस्टीट्यूशंस अभी जूझ रही हैं इस कैसे एक अच्छा एक बैलेंस्ड एक मेथोडोलॉजी निकाला जाए। अमन जी, बीजेपी बैकफुट पर आपको लग रही है? नहीं नहीं, बैकफुट पे नहीं, बीजेपी फ्रंट फुट पे है। जब घोटाला कांग्रेस कर रही है तो हम लोग क्यों बैकफुट पे हो? सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इलीगैलिटी स्टैब्लिश कर दी। जो 1,76,000 करोड़ लॉस का जो क्वेश्चन है वो भी सुप्रीम कोर्ट में रेज हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उस आर्गुमेंट को भी दरकिनार कर दिया। अब बस क्योंकि कोई थोड़ी चर्चा में आना चाहता है या किसी पॉलिटिकल पार्टी के इन्फ्लुएंस पे है, वो प्रश्न रेज कर रहा है, उसको ज्यादा तरजीह देने की मुझे नहीं कोई लगता है कोई आवश्यकता है। और अगर कोई प्रश्न रेज कर रहा है तो कर रहे, उसमें हम लोगों का कोई विरोध नहीं है, पर प्रश्न रेज करने का कोई बेसिस तो होना चाहिए। खाली बस प्रश्न रेज करने के लिए, छीटाकशी करने के लिए, या एक सरकारी संस्था जिसने अच्छा काम किया है सरकार के पूरे पुरजोर दबाव के बावजूद भी, आप उसके बाद उसको खाली मलाइन करने के लिए, उस पर छीटाकशी करने के लिए अगर प्रश्न रेज करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। मावल जी, इसकी प्रतिक्रिया तो इस अमन जी की बात की प्रतिक्रिया के साथ साथ ये भी सवाल जरूर हम करेंगे कि आपको लग रहा है कि कांग्रेस अब जो चारों तरफ से घिरी हुई थी हाल फिलहाल में अब थोड़ी सी राहत महसूस कर रही है? न कांग्रेस कभी घिरी थी और न घिरी है। हमेशा कांग्रेस जनता के सामने है और जो सीएजी रिपोर्ट दिया है वो अब बहुत बढ़ा के दिया, जिसके सबको जानकारी है। इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, हाउस में डिस्कशन होना चाहिए और लोगों के, जनता के जो अभी सुन रहे थे हम भाई साहब, जो सीएजी जो रिपोर्ट दिया है उसमें बहुत खामियां हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। बड़ी खबर में आज हम चर्चा कर रहे थे कि आरपी सिंह के बयान का क्या मतलब निकाला जाए और आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा ट्विटर पर क्रांति एनडीटीवी के नाम से। और फिलहाल एनडीटीवी इंडिया पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। धन्यवाद।